सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उरेब घेरे को सीधा करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ास तौर पर लॉन के जो कढ़ाई वाले सूट हैं उसके घेरे और गला जो होता है वो उरेब होता है। जैसे आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये यहाँ से उरेब आ रही है, जिसे हम टेढ़ा कहते हैं या आड़ा कपड़ा कहते हैं। ये यहाँ से भी उरेब है, और इसी तरह आप इसके बॉर्डर पे जाएं तो ये इसका बॉर्डर भी उरेब आएगा। ये इस तरह टेढ़ा या आड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बगैर कढ़ाई वाले सूट के जो बॉर्डर बने होते हैं उसके ऊपर भी ये अक्सर ये हमें शिकायत आ रही होती है, और कढ़ाई वाले सूटों पे भी। आज मैं आपको इसको सीधा करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जितना शर्ट का बार है ना, ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये जितना मेरी शर्ट का बार है मैंने सारा ही ले लिया। इसका ये फायदा होगा। और ये मैंने इसको किया क्या, सबसे पहले गले का सेंटर किया, जहां जहां इसका प्रॉपर सेंटर आता था मैंने उसको सेंटर किया, और नीचे से जहां जाती थी मैंने इसको कर दिया। ये आपको निशान नजर आ रहा है। अब इसका क्या फायदा होगा कि आपकी जो रेब है वो एक साइड पे निकल जाएगी, और सेंटर से आपकी शर्ट बिल्कुल साफ सुथरी निकलेगी। दूसरा, चूंकि जैसे कि हमने देखा कि हमारा बॉर्डर जो है वो टेढ़ा है, तो टेढ़े बॉर्डर को सीधा करने का तरीका भी एक मैं आपको बता रही हूँ साथ में। यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन एक और ये जो उंगली का होता है इसको इतना रख कर यहाँ से मैं बॉर्डर इसको अलग कर दूंगी। उसके बाद इसको दोबारा मैं तय लगाऊंगी। तय लगाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे ताकि इसकी उरेब बिल्कुल निकल जाए। चलिए, सबसे पहले हम उरेब जो घेरा है इसको और काट कर अलग कर लेंगे बॉर्डर को। ये देखें, तकरीबन मैंने इतना रखकर, जिसको हमने साथ सीने में हमें मसलाना है, इसको मैं कट कर लूंगी। इसी तरह मैं फ्रंट बैक का घेरा काट कर अलग कर लूंगी। ये हमने फ्रंट का अलग किया, और इसी तरह अब ये मैं बैक लूंगी। बैक में भी उरेब है, ये देखिए फ्रंट साइड, बैक साइड की जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें उरेब आ रहा है। ये बैक साइड है, मैं बैक साइड का भी अब बॉर्डर काट कर अलग करूंगी। उसी तरीके से थोड़ा सा रखकर चलिए, अब ये दोनों मैंने उतार कर बॉर्डर साइड पे कर लिए हैं। इसके बाद अब हम इसको दोबारा ये शर्ट्स को तय लगाएंगे, जो फ्रंट और बैक का हिस्सा। अच्छा, अब आपने इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया ये उरेब है इधर से, इसके साथ साथ इसका रुख भी आपने फूलों को देखना है। अगर तो एक जैसा प्रिंट है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन जैसे ये फूलों का रुख ऊपर की तरफ है तो आपने इस रुख का भी लाजमी ख्याल रखना है, वरना आपके सूट की जो है ना वो ख़राब हो जाएगी लुक। ये मैंने इसका सेंटर रखा है, जितना बार था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारा बार लेकर मैंने इसको सेंटर कर लिया। इसी तरह अब मैं फ्रंट साइड को, फ्रंट पे चूंकि ये देखें ये कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मैंने इसका सेंटर करना है। आपने भी, आपने चाहे एम्ब्रॉयडरी हुई है या नहीं हुई, गला बना हुआ है तो उसका सेंटर करना लाजमी होगा, वरना अगर आपकी शर्ट उरेब ना भी हो, गला टेढ़ा हो, तो तब भी आपका कपड़ा टेढ़ा ही लगता है। इसी तरह मैंने इसको सेंटर किया हुआ और तय लगा दिया। ये देखें, इसको बिछाने के बाद ये चीज उरेब, और इसी तरह ये घेरे में आप देखें
ये छोटा है, ये बड़ा है, और इसी तरह नीचे वाले घेरे में भी आते हैं उरेब आ। तो उरेब मैंने सारी हाथों से इसको बराबर निकालने के बाद ये इस तरह बिछाया। और अब हम रूटीन में जिस तरह मैं कमीज़ की कटिंग आपको बताती हूँ, मैं सेम वैसे इसके निशान लगा के कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद इस घेरों को सीधा करने का तरीका बताऊँगी। अच्छा, अब ये मैंने सारे इसकी मेजरमेंट के निशान लगा लें। आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैंने ये 24 घेरा रखना था, इसलिए ये मैंने 12 इंच इसकी यहाँ से इसका घेरा रखा। चूँकि ये कपड़ा डबल है इसलिए हम ये 12 रखेंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे। इसके बाद यहाँ से मैंने शोल्डर 7 इंच, आप अपने हिसाब से तीरा रखेंगे। अगर ये 7 है तो ये भी 7, फिर ½ इंच अंदर की तरफ ये मैंने निशान लगाकर, और इसके बाद यहाँ से हल्का सा इसको कर्व दिया शोल्डर की कटिंग का। इसके बाद मैंने अपनी फिटिंग का निशान रखा है, आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ से 11 इंच, चेस्ट से 11 इंच, 8 इंच मैंने रखा है वेस्ट कमर की, और जितना ये हिस्सा रखते हैं उतना ही ये रखूंगी 11 इंच, जहाँ पे हमारे चौक बंद करने हमने। निशान लगाने के बाद मैंने इनको आपस में यूं मैच कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अगला कट किया है, उसके बाद ये बैक साइड का थोड़ा सा बड़ा आता है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अब ये मैं बैक का कट करूँगी। ये देखें, अब जितनी उरेब थी वो अपने आप ये बाहर आ गई। अगर आप इसको पहले कट करते तो फिर उरेब नहीं निकलनी थी, इसलिए हमने जितना बार था उतना ही लिया था। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। ये शर्ट आपके सामने आ गई। अब हल्की सी जिस तरह फिटिंग है उसी तरह हम इसको कटिंग करेंगे। करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से ये टेढ़ा है और पीछे से ये ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसी के मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। ये अब इसका सारा उरेब घेर, जो शर्ट की उरेब थी वो बिल्कुल सीधी हो गई है। मैं आपको फ्रंट बैक दोनों साइड से दिखाती हूँ। और ये देखें, मैंने फूलों का रुख भी एक जैसा ही लिया है। इसका भी ऊपर को आ रहा है और इसका भी ऊपर को आ रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर हमने कट किया है, अब ये स्ट्रेट आएगा बॉर्डर, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह आपकी जो लंबाई या लेंथ जो छोटी हुई है उसका खदशा निकल जाएगा। लेकिन इस तरह आपकी उरेब घेरा या जो शर्ट का उरेब पीस है वो आपका बिल्कुल सीधा हो गया है, और आपका जो बॉर्डर है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब मैं इस बॉर्डर को इसके साथ स्टिच करके बताऊंगी, और आपको एक दफ़ा इसकी लुक दिखाऊंगी कि जो शर्ट का घेरा है, जो उसकी उरेब थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये स्ट्रेट बना है। लेकिन जो शर्ट की सिलाई है वो मैं आपको पहले बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बॉर्डर को शर्ट के साथ अटैच करते हैं। ये देखें, अब हम इसका बॉर्डर इसके साथ अटैच करेंगे। ये सीधी साइड और ये बॉर्डर का सीधी साइड इसके साथ हम लगाकर अब जितना हमने ये बॉर्डर का रखा था ना कपड़ा, इतना ही इसके अंदर आए, बिल्कुल ये साथ लगा हुआ फिर फील हो। इसी तरह मैं बैक साइड का बॉर्डर लगाऊंगी साथ ही। ये देखें, इस तरह ये मैंने फ्रंट का बॉर्डर अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से अब हम बैक साइड का बॉर्डर लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग में हम काट लेंगे। अब चलिए हम बैक साइड का बॉर्डर लगाते हैं। चलिए,
ये देखें, अब हमने इन दोनों तरफ ये मैंने बॉर्डर लगा लिए हैं। अब ये एक्स्ट्रा बॉर्डर इसको बाद में कटिंग करती हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें दोनों तरफ का ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसका बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि हमने बॉर्डर अलग से सिलाई के साथ लगाया। और ये मैं अब एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है वो इसके साथ से अलग कर लूँगी काट कर। इसी तरह ये आगे वाले हिस्से का इस तरह आप अपनी किसी भी उरेब कमीज के घेरे को सीधा कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। इसकी रेडी लुक मैं आपको लास्ट पे दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये इस शर्ट की रेडी लुक है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका आप घेरा देखें, शर्ट के घेरे में कोई उरेब नहीं है, किसी तरफ इसका झोल नहीं और बॉर्डर भी इसका बिल्कुल स्ट्रेट आया। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये तरीकाकार समझ आ गया होगा कि उरेब कमीज को किस तरह सीधा करते हैं, और अगर आपका घेरा टेढ़ा हो बॉर्डर वाला तो उसको कैसे स्ट्रेट करेंगे। इंशाल्लाह एक बार फिर नई डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।